पश्चिम बंगाल की राजनीति का चुनावी बिगुल बच चुका है और इस बार मुकाबला सिर्फ नारों का नहीं बल्कि वादों की ताकत का भी है। कोलकाता में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये एक भरोसा पत्र है। इस घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और कर्मचारी जैसे अहम वोट बैंक को साधने के लिए सीधे कैश ट्रांसफर से लेकर रोजगार और सुरक्षा तक के बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिससे ये साफ है कि बीजेपी इस बार हर वर्ग को टारगेट कर रणनीतिक तरीके से मैदान में उतरी है। अमित शाह ने अपने संबोधन में ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ये कहा कि 15 साल के शासन में जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल बदलाव चाहता है और बीजेपी सोनार बांग्ला के विजन के साथ चुनाव लड़ रही है। घोषणा पत्र में सबसे बड़ा आकर्षण महिलाओं और युवाओं के लिए सीधे आर्थिक लाभ के वादे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर इनकी सरकार बंगाल में बनती है यानी पश्चिम बंगाल में बनती है तो हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं बेरोजगार युवाओं की अगर बात की जाए तो बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की भी वादे किए हैं। साथ ही आयुष्मान भारत जैसी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे भी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से लागू करने की बात कही गई है। अमित शाह ने इस पूरे घोषणा पत्र में एक और घोषणा की है कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर ही 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा और बकाया डीए का भुगतान भी सुनिश्चित कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें सुरक्षा की तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र को लेकर एक और वादा किया है। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जो एक नीति है वो अपनाई जाएगी, घुसपैठ रोकी जाएगी और सीमाओं को सील करने और मवेशी तस्करियों से जो तस्करी होती है मवेशियों की उस पर भी सख्त कार्रवाई का भरोसा उन्होंने दिलाया है। घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को 6 महीने के भीतर ही लागू करने का वादा भी कर दिया उन्होंने, जो कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा भी माना जाता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने, माफिया राज पर लगाम लगाने और ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाने की बात भी कही गई है। औद्योगिक विकास को लेकर बीजेपी ने पहले 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने, उत्तर बंगाल में इंडस्ट्री बढ़ाने और दार्जिलिंग की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने का वादा भी कर दिया है। महिलाओं को लेकर भी घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में 33% यानी कि 33% आरक्षण, फ्री बस यात्रा, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड का गठन और 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को यानी कि आशा कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि और महिलाओं की शिकायतों के लिए विशेष व्यवस्था की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा पत्र ये जो निकाल कर लेकर आई है ये एक आक्रामक और व्यापक रणनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें सीधे आर्थिक लाभ, सुरक्षा और रोजगार को मुख्य आधार बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर इस पूरे मामले में देखना ये दिलचस्प होगा कि इन वादों का असर जमीन पर कितना पड़ता है। क्या बंगाल की जनता इस भरोसा पत्र को सत्ता में बदलती है या फिर नहीं।